भारत में आज वर्तमान समय में भारत के नौजवान पीढ़ी वो कहते हैं सभी धर्म बराबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम हिंदू रहें, मुस्लिम रहें या किसी के साथ चले जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा ही कभी ईरान के लोगों ने, ईरान के नौजवानों ने भी सोचा कि कोई बात नहीं, हम अपने धर्म को छोड़ देंगे, उनके साथ मिल जाएंगे, उनके धर्म में चले जाएंगे, उनके पंथ में शामिल हो जाएंगे, तो बात तो बराबर है, जैसे हम आज यहाँ पे हैं वैसे ही हम वहाँ पे भी रहेंगे। ईरानी अग्नि पूजक हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, लेकिन मैक्सिमम ईरानी धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू हो गए, लोभ से, लालच से, जबरन, भय से कन्वर्ट होना शुरू हो गए और आज ईरान एक मुस्लिम राष्ट्र है। पहला जत्था जब अत्याचार शुरू हुआ ईरान में, तो पहला 30,000 लोगों का जत्था भारत में आया था, ईरानियों का, यानी पारसियों का, जो गुजरात के तट पे रुका और भारत ने शरण दी। उसी में से टाटा की फैमिली भी है जो इतनी बड़ी कंपनी है, गोदरेज की फैमिली भी है जो इतनी बड़ी कंपनी है और भारत की सेवा वो कंपनी कर रही है। आज हज़ारों लाखों एम्प्लॉयज़ को रोजी रोटी देने की कोशिश वो कंपनी कर रही है। वो पारसी थे, यानी पारसियों की हालत ऐसी है, ठीक हिंदू जैसी, कि हम जहाँ जाएंगे वहीं के वफादार होकर रह जाएंगे, हम उनके साथ गद्दारी नहीं करेंगे। वो भारत आए, भारत के बन के रह गए और भारत के राष्ट्र के जीडीपी में उनका भी योगदान हो रहा है, आप देख रहे हैं। लेकिन जो पारस के लोग, जो पारस के युवा सोचते थे कि हम पारसी रहें, जोरास्ट्रियन रहें या हम मुसलमान बन जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, शौक से बन गए। जैसे आजकल शौक चला हुआ है कि मन करेगा तो एक दिन किसी क्लब में चलेंगे, पार्टी करेंगे, वैसे ही इस क्लब को छोड़ा उस क्लब में चले गए, चले तो गए। धीरे धीरे कन्वर्ट होते होते पारस आज ईरान बन चुका है, मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है। नियम क्या बन गया वहाँ पे, आओगे स्वेच्छा से मगर जाओगे स्वेच्छा से नहीं। ईरान में ये शर्त है कि जो कोई भी इस्लाम को छोड़ेगा उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। ये ईरान की आज की वर्तमान स्थिति है। छुप छुप के ईरानी पारसी अग्नि की पूजा करते हैं, छुप छुप के पर्व मनाते हैं अपने। महिलाओं को बुर्का पहनना अनिवार्य है। कितनी बार ईरान में प्रदर्शन हो चुके हैं, लोगों को फांसी दिया गया, आजीवन कारावास दिया गया या गोलियों से मार दिया गया, लेकिन आज का डेटा बताता है कि पारस के लोग, ईरान के लोग 50% से ज़्यादा युवा, स्त्री और पुरुष चाहते हैं कि जिस दिन ये मुस्लिम राष्ट्र ख़त्म हो उसी दिन हम फिर से पारसी बन जाए। आप याद रखिएगा, हम हिंदू भी अभी कुछ दिनों से ये बातें कह रहे हैं सब बराबर है, बराबर कुछ नहीं है। हिंदू धर्म को छोड़कर बहुत आसानी से जा तो सकते हैं, लेकिन आसानी से वापस नहीं आ सकते, वो आज़ादी आपको नहीं मिलेगी।